प्रश्न है, सुषुप्ति अवस्था में जीव कहाँ रहता है और उस जीव का क्या नाम है और उसकी वाणी कौन सी है और उसका भोग कौन सा है तथा उसकी शक्ति कौन सी है और उस सुषुप्ति अवस्था का गुण कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर है, सुषुप्ति अवस्था में जीव हृदय में रहता है और उस जीव का नाम प्राज्ञ जीव है और पसंती वाणी है और सुषुप्ति अवस्था का आनंद भोग है और उसकी द्रव्य शक्ति है और सुषुप्ति अवस्था का गुण तमोगुण है, शक्ति द्रव्य शक्ति। भाष्य वचन। कृष्णं नमः आवरणात्मक त्वाक अजमेकाम लोहित शुल्क कृष्णम। इस श्लोक का भावार्थ है, इस मंत्र में स्थित जो कृष्ण शब्द है वह तमोगुण का ही वाचक है तथा तमोगुण का आवरण रूप होने से श्रुति ने कथन करा है कि इस तमोगुण में आवरण शक्ति रूपता संभव है। इस कारण सुषुप्ति अवस्था का गुण ही तमोगुण है। वह तमोगुण आवरण यानी अज्ञान अपनी ड्यूटी पर मौजूद है और जागृत अवस्था की क्रिया शक्ति और उसका गुण जो रजोगुण था वह और 5 कर्म इंद्रिया जो पांचों तत्व के रजोगुण गुण अंश से उत्पन्न हुई थी वह पांचों कर्म इंद्रिया रजोगुण अंश से लय लीन हो गई और रजोगुण अपने कारण रूप तत्वों में लीन हो गया। इसी प्रकार 5 तत्वों के सतोगुण अंश से 5 ज्ञान इंद्रिया उत्पन्न हुई। वह पांचों ज्ञान इंद्रिया सतोगुण में लीन हो गई और सतोगुण अपने अपने कारण रूप तत्वों में लीन हो गया। इसी कारण 5 ज्ञान इंद्रिया और पांचों का 5 विषय सूंघना, सुनना, देखना, खट्टा मीठा खारा कड़वा चरपरा आदि और 5 कर्म इंद्रिया का 5 विषय हगना मूतना खाना पीना बोलना चलना फिरना इत्यादि सर्व कार्य बंद हो चुका, कारण कि इसकी ड्यूटी जो जागृत अवस्था में थी सो वह स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में काम नहीं कर सकते। अब रहा स्वप्न अवस्था का निर्णय, सो इस प्रकार है, देखो। स्वप्न अवस्था की ज्ञान शक्ति और गुण उसका तमोगुण है और सूक्ष्म भोग है और चित्त मन बुद्धि अहंकार यह इंद्रिया के द्वारा स्वप्न का सारा हाल जीव स्वप्न अवस्था में ही जान लेता है, कारण पांचों तत्वों के सतोगुण अंश से ही अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है। उस अंतःकरण का अर्थ इस प्रकार है, देखो। अंत और कारण यह दोनों शब्द मिलकर अंतःकरण एक शब्द बनता है, जिसका अर्थ इस प्रकार है, अंत मानो अंतर भीतर और कारण माने ज्ञान का साधन, इसलिए इसको अंतःकरण कहते हैं, जिसको चित्त मन बुद्धि अहंकार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सब इंद्रिया अंतःकरण जड़ है तो फिर जड़ वस्तु को तो अपने आप का ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो फिर सुगंध दुर्गंध रूप कुरूप अच्छा बुरा शब्द खाटा मीठा और पेट दुखना सर दुखना बाहर के पदार्थों को जानने का ज्ञान कैसे हो सकता है। इस प्रश्न के उत्तर का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे।